हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ट्रीट एंड स्वीट्स बाय रविशे। आप ये ब्यूटीफुल सा 2 टियर केक देख रहे हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आप बिगनर हैं और आपको किस तरीके से स्टैकिंग करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी बने रहिएगा। मैं आपको सारी टिप्स बताऊँगी। तो देखिए, मैंने 900 ग्राम का जो प्रीमिक्स था उससे दो मैंने स्पॉन्ज रेडी किए, एक 8 इंच के टिन में और एक 6 इंच के टिन में, और एक वो जो छोटा सा और रखा हुआ था वो किसी और का ऑर्डर था। इसके बाद मैंने स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट किया, सबसे बड़े वाले स्पॉन्ज को, और फिर साइड में मैं इसको रख दूँगी। इसके बाद मैं आपको क्रीम बता रही हूँ कि मैंने क्रीम भी ली और उसके अंदर क्रीम के अंदर मैंने चीज़ क्रीम ऑलरेडी मिक्स कर रखी थी और मैं अब अपने पाइपिंग बैग्स को पहले से प्रिपेयर करके रख रही हूँ। आप भी थोड़ी सी प्लानिंग करके अगर चलेंगे कि आपको कितने पाइपिंग बैग करने हैं लेयरिंग के लिए, किस तरीके से आपको करना है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कस्टमर को कम चीनी का यानी कि कम मीठा केक चाहिए था, तो मैंने सिर्फ पानी से ही मॉइस्चर किया है केक को। और वाइट चॉकलेट गनाश की मैं फिलिंग दे रही हूँ और मैंने चॉकलेट चिप भी डाले हैं, उनके बच्चों को बहुत पसंद है। इसके बाद मैं मॉइस्चर कर रही हूँ। सेम प्रोसीजर आपको तीनों लेयर्स में फॉलो करना है। तो 2 टियर केक में सबसे बड़ी टिप मैं आपको बता दूं कि ये होती है कि जब भी हमें 2 टियर केक बनाना है, आपको पहले से प्लान करना है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो कि आपका केक जो है वो फ्रिज में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए एकदम सेट होने का टाइम हो आपके पास। तो मैंने एक रात पहले ही ये सारी प्रिपरेशन कर ली थी, क्रम कोट करके रख दिया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपका केक बिल्कुल सेट रहे। पेपर डाउल डालने से पहले क्रम कोट किए हुए केक को फ्रिज में सेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका केक जो है वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा, ज़्यादा स्टर्डी भी नहीं रहेगा। तो देखिए, मैंने क्रम कोट किया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी बोर्ड को क्लीन करके, और फिर मैं दूसरे स्पॉन्ज को ले आऊँगी और मैं उसको भी 3 लेयर्स में ही कट करूँगी। इसको भी हम वैसे ही मॉइस्ट करेंगे सिंपल पानी से, और चॉकलेट गनाश की बीच में फिलिंग देंगे और चॉको चिप डालेंगे उसी तरीके से। अब आप ये देखिए कि दोनों केक का ही फ्रिज में ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, आइसिंग के बाद भी, फाइनल आइसिंग के बाद भी और क्रम कोट के बाद भी। पहले वाले स्पॉन्ज में इसलिए कि उसमें पेपर डाउल सेट होने के बाद ही डलेगा। आप पहले टिप को ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दूसरा वाला छोटा वाला स्पॉन्ज को इसलिए, आपने देखा होगा मैंने जब पहली लेयर रखी तो मैंने बोर्ड पे क्रीम नहीं लगाई, आपको भी नहीं लगानी है, वरना केक को आप जब दूसरे केक पे रखने लगेंगे तो आपका केक जल्दी से आसानी से नहीं निकलेगा और फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आसानी से रखने की ये बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब जिस केक को आपने दूसरे केक पे रखना है उसकी फर्स्ट लेयर के पहले बोर्ड पे क्रीम ना लगाएं। अब मैं इसकी फाइनल आइसिंग बाद में करूँगी। क्रम कोट करके मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी, केक बोर्ड साफ़ करके। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। दूसरा स्पॉन्ज में ले आऊँगी, उसकी फाइनल आइसिंग में पहले मैंने छोटे की स्टार्ट की है, तो छोटे वाले की मैंने फाइनल आइसिंग स्टार्ट कर दी है ताकि जिसमें मेरे को पेपर डाउल डालनी है उसको थोड़ा सा और सेट होने का टाइम मिल जाए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, छोटे पैलेट नाइफ़ से बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन बड़े केक के लिए मेरा पैलेट नाइफ़ बहुत छोटा है और मेरे पास स्क्रैपर भी छोटा है। और आप देख सकते हैं कि मेरा टर्न टेबल जो है वो प्लास्टिक वाला है, तो बड़े केक को बनाने के लिए ना प्लास्टिक वाले टर्न टेबल में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, बट कोई बात नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं पेपर डाउल डाल रही हूँ। मैंने एक ऊपर वाले स्पॉन्ज के अकॉर्डिंग मैंने मेज़रमेंट ले लिया था कि कहाँ कहाँ पेपर डाउल डलेगी अंदर की तरफ। तो 4 पेपर डाउल डाले हैं और उसी के अंदर ही मैंने बाम्बू वाले डाउल भी डाले हैं, पेपर डाउल के अंदर ही। इसके बाद मैं फाइनल आइसिंग करूँगी। बिल्कुल भी आप इस चीज़ को स्किप मत कीजिएगा। आप अगर डाउल नहीं डालेंगे, केक के चांसेस रहेंगे कि वो ढल जाए, या उसके ऊपर जैसे ही आप केक रखेंगे तो वो बिखर सा जाए, या दूर जाना है तो ख़राब हो जाए। पास अगर जाना है तो हो सकता है कि सेट रहे। तो केक का फ्रिज में सेट होना बहुत ज़रूरी है, पेपर डाउल डालना बहुत ज़रूरी है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद आप देखिए, मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ धीरे धीरे क्रीम लगाकर। मुझे टर्न टेबल घुमाने में बहुत दिक्कत आ रही है और मुझे एक पैटर्न भी बनाना है, लेकिन कोई बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। इसकी भी एक तरकीब लगाई मैंने। जो बड़ा वाला स्केल आप साइड में रखा हुआ देख रहे हैं, मैंने उससे फाइनली ऊपर की जो लेयर है उसको बहुत प्लेन किया।
तो अब हम इसको स्केल से प्लेन करते जाएंगे और फिर इसके बाद एक्चुअली देखिए कितने साफ़ तरीके से ये एकदम साफ़ सुथरा ऊपर का प्लेन सरफेस हो जाएगा। केक की आइसिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा वाइट ही है, ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं है, आपका काम बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। फॉन्डेंट के फ्लावर लगेंगे इसमें थोड़े से, और थोड़े फ्रेश फ्लावर लगेंगे। मैंने अपने फॉन्डेंट को थोड़ा स्ट्रेच करके डो बनाकर इस पे टेबल पे जो है फैलाकर अच्छे से रोल करके कुकी कटर से मैंने कट कर लिया है। मेरे पास कोई सिलिकॉन शीट नहीं है, मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही इसको साफ़ करके और मैं बना रही हूँ। 6 मैंने ऐसी कटिंग्स निकाली हैं कुकी कटर से और इसको हल्के पानी के हाथ से मैंने स्टिक कर लिया है और उसके बाद मैं रोल करते हुए इसको आगे तक ले गई और मैंने कट किया तो देखिए 2 रोज़ बन के रेडी हैं। तो आप भी कभी भी ऐसे ईटेबल रोजेज़ अगर लगाने हैं बहुत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन ये टॉपर मैं पहले ही 1 रात पहले बना के रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, जब मैं केक पे लगाऊं तो मेल्ट ना करें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत आसानी से पैलेट नाइफ़ घुमाया केक के नीचे और केक हिल भी गया। लेकिन अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसको रखने के लिए क्योंकि मेरा पैलेट नाइफ़ छोटा है और वो केक का वेट नहीं ले पा रहा। तो मैंने ट्रिक लगाई कि मैं अब क्या करूं, तो मैंने पैलेट नाइफ़ केक के नीचे बिल्कुल बीच में डाला और ऊपर से मैंने बिल्कुल बीच में से बाम्बू स्टिक डाली। दोनों की हेल्प से मैंने पैलेट नाइफ़ के साथ इसको उठाकर बिल्कुल सेंटर में आसानी से रख दिया। आप देख सकते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं बहुत ही खुश थी कि यार आसानी से हो गया ये तो। लेकिन उसका रीज़न आप जानते हैं कि केक जो है वो फ्रिज में बहुत अच्छे से सेट था। और अब मैं उसी बाम्बू डाउल को बिल्कुल उसी सेंटर में वापस से फिक्स कर दूँगी। देखिए मैं थम्स अप भी दिखा रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये अच्छे से सेट हो गया। फ़िक्र मत कीजिए, एक साइड से जहाँ से पैलेट नाइफ़ मैंने बाहर निकाला है वहाँ से जो थोड़ा सा दिख रहा है एक कैविटी जैसा, वो हम सही कर देंगे। अब देखिए मैं एक बॉर्डर बनाऊँगी। केक की फिनिशिंग का हमेशा ध्यान रखना है। बॉर्डर बनाने के बाद हम इसमें फ्रेश फ्लावर्स भी लगाएंगे। फ्रेश फ्लावर्स लगाने के लिए कभी भी सीधे फ्लावर्स नहीं लगाए जाते दोस्तों। हमेशा सारे फ्लावर्स की डंडियों पे मैंने जो हम फ्रेश रैप जो होता है उसको मैंने उससे कवर किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखिए 2 कलर के फ्लावर्स इसमें यूज़ हुए थे, रेड और पिंक। तो इसी तरीके से देखिए अब इस पे ईटेबल जो ये है ना वर्क होता है जो मिठाई पे भी लगता है, वो भी लगाना था। पहले मैं वो ही लगा रही हूँ। हालांकि मुझे पहले फ्लावर लगाने चाहिए थे, उसके बाद मुझे ये वर्क लगाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अब देखिए मुझे समझ आ गया। अब मैं पहले फ्लावर लगाऊंगी, उसके बाद मैं इस वर्क को भी कंप्लीट करूँगी और धीरे धीरे आसानी से। देखिए मैं टैब में देख रही हूँ, दूसरी साइड में टैब में एक फ़ोटो है जो कस्टमर ने मुझे दी थी, उसको देखते हुए ही मैं सारी चीज़ों को असेंबल कर रही हूँ क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी वर्क। मैं इस साइड भी लगाऊंगी कि मैंने कैसे लगाया है। और हाँ, फॉन्डेंट फ्लावर मैं सबसे नीचे लगाऊंगी क्योंकि एक तो फॉन्डेंट फ्लावर थोड़े हैवी होते हैं, उनको केक बोर्ड का सहारा मिल जाएगा। दूसरा, दूर केक जाना है, कहीं कलर ना छोड़ दें या मेल्ट ना हो जाएं, इसकी भी श्योरिटी हमें रखनी है। उसी हिसाब से अपने टॉपर्स लगाइए जैसे टॉपर्स आपके हैं। अब वर्क मैं इतनी आसानी से उंगलियों से इसलिए लगा पा रही हूँ क्योंकि केक जो है वो मेरा पूरा सेट है, ठीक है, हाथ लगाने से भी ख़राब नहीं हो रहा है। ये देखिए अब मैंने दोनों टॉपर कस्टमर को दिखाया, उनको दोनों टॉपर ही चाहिए थे। चॉकलेट का 25 भी चाहिए था। ये देखिए ब्यूटीफुल केक बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल यूज़फुल लगती है तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए।